चल रे बेसनिया, काम कर लूँ, नहीं तो अभी मुटकी सास आएगी, चिल्ला चिल्ला के दम निकाल लेगी। कुछ बनाऊँ खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन में ही 11 बज गई। अरे रोज का वही रोना, सुबह से उठो वही झाड़ू पोछा बर्तन, और सबसे बड़ी समस्या अरे खाने में क्या बनाओ। एक तो इतने सारे लोग, अपने मन से कुछ बना दो तो 4 नुस्खे निकाल देंगे उसमें, ये क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, वो क्यों बनाया। और अगर पहले से पूछूं कि बता दो भाई क्या बनाना है, तो किसी के मुंह में छेद भी नहीं होता। बताओ क्या करूं। ओ महारानी, सुबह सुबह आराम फरमा रही है, काम धाम कौन करेगा। काम हो गया है माँ जी, बस खाना बनाना है, वही जा रही थी बनाने। अच्छा जा, जो मिठाई बोली थी ना बनाने के लिए वो लेके आजा, मुझे सबको प्रसाद देना है। फिर वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है तो कोई ढंग से खा भी नहीं पाता प्रसाद। अरे बाप रे, मर गई, प्रसाद तो बनाया ही नहीं। अरे अब क्या हुआ, जाके लेके आना। क्या बैठे बैठे मेरा मुंह देख रही है, कभी नहीं देखी क्या। अरे माँ जी, प्रसाद तो हमने बनाया ही नहीं। क्या? हाँ माँ जी, वो क्या था ना, काम करते करते थक गई थी तो यहीं सोफे पे लेट गई थी थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए, पता ही नहीं चला कब नींद लग गई और बस अभी ही सो के उठी हूँ। हे भगवान, कहाँ मर जाऊँ मैं जहर खा के, ऐसी कुलच्छनी बहू मिली है। एक काम इससे नहीं होता ढंग से, कुछ भी बोलो एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है। बताओ भला, अभी इसकी खुद की माँ बोले अपने मायके से फोन करके कि बेटा इस चीज की जरूरत है, तो यहाँ से दौड़ी दौड़ी देने चली जाएगी, और यहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोलती हूँ कि यह काम कर दे, लेकिन इससे नहीं होता है। काम चोर कहीं की। अब तू ही बता दे कि भोग में क्या लगाऊं और प्रसाद क्या चढ़ाऊं। तू तो आराम कर लेना, मिल गई तेरे को सुकून। हे भगवान, कैसी बहू मिलाई है तुमने। अब जा जल्दी प्रसाद बना, अभी नहीं तो शाम को चढ़ा दूंगी। हाँ माँ जी, अभी बना देती हूँ। राम 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 राम। हे भगवान, ये है ना सुनीतिया, इसको चैन नहीं है। सास क्या बन गई, अपने आप को जाने कलेक्टर ही समझने लग गई। अरे बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं है। खुद की बेटी आएगी तो उसको एक गिलास पानी का नहीं उठाने देगी, लेकिन बहुएं हैं बेचारियों को काम करवा करवा के 4 बातें सुना सुना के जीना हराम की है। अभी मरी नहीं हूँ मैं, इसको तो सुधार के ही मरूंगी। सुनीतिया, ओ सुनीतिया बहू, बेसनिया बहू। हाँ दादी सास, बुलाया आपने? हाँ बुलाया तो तेरी सास को था, लेकिन वो तो सुनेगी नहीं। अच्छा बता किस लिए चिल्ला रही थी वो? कुछ नहीं माँ जी, प्रसाद बनाना भूल गई थी, बस इसीलिए। इतनी सी बात के लिए जा जरा बुला के ला, आज खबर लेती हूँ उसकी। हाँ? आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ जी, बन गया प्रसाद? अरे माँ जी, मैं कोई मशीन हूँ क्या, अभी तो मैं किचन तक पहुँची भी नहीं थी। दादी सासू माँ ने बुला लिया, उन्होंने बोला कि सुनीतिया बहुत चिल्ला रही है आज, जा भेज दे, आज उसकी क्लास लेती हूँ मैं। क्या तूने ही शिकायत करी होगी मेरी? माँ जी कैसी बात कर रही हो आप, अभी तो मैं अंदर गई हूँ, आपकी शिकायत कब लगा दी? दादी सास ने खुद अपने कानों से सुना है, आप बोलते ही हो इतना चिल्ला चिल्ला के। अच्छा तू जा, मैं आती हूँ। ये बुढ़िया के बिना इतनी बुढ़ी हो गई है, ये नहीं कि भगवान में ध्यान लगाऊं, इसके कान इतने तेज है कि जरा सा कुछ बहुओं को बोल दूं तो पट बुढ़िया सुन लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? अरे बुलाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि घर में कोई राम नाम जप रहा है, सुबह सुबह घर में कलेश नहीं करूं, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो बस अपनी सासीगिरी दिखानी है। अरे क्यों चिल्ला रही थी बहू को सुबह सुबह? माँ जी आपको नहीं पता, ये बहू है ना आपकी, आपके लाड प्यार की वजह से बिगड़ती जा रही है, एक बात नहीं सुनती है। प्रसाद बनाने के लिए बोला था, वो तक नहीं बनाई है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ओहो, तो तुमको गुस्सा आता है, और जब तुम बिना बताए अपने मायके तक चली जाती थी तब मुझे गुस्सा नहीं आता था क्या? तब मैंने तुमको कभी चिल्लाया ऐसे? देख बहू, मैं तुझे एक बार समझाने के लिए बुलाई हूँ, तू ना अब बड़ी हो गई, सयानी हो गई है, सास बन गई है, तो ये जो सास पना है ना थोड़ा कम दिखाया कर। अगर बहुओं को प्यार से रखेगी, बेटी बना के रखेगी ना, तो वो तेरी इज्जत करेंगी। सास होने का ये मतलब नहीं है कि बहुओं पे दिन भर चिल्लाती रहे। और क्या काम नहीं करती है बहू, 30 दिन सारा दिन तो काम करती है, जो भी होता है जैसे बन पाता है। अरे क्या हो गया, एक दिन भूल गई तो
तू ही बता, अगर तेरी बेटी होती और उससे ये गलती हो जाती तो तू उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करती क्या जैसे तू बहू के साथ कर रही है? पर माँ जी, उसको मेरी बात कम से कम माननी तो चाहिए ना। कौन सी बात तो तेरी नहीं मानती है? भूलने में और ना मानने में बहुत अंतर होता है। उसने बोला वो भूल गई थी तो भूल गई थी, कोई भी इंसान भूल सकता है, इसमें कौन सी कयामत आ गई है? और तू ही बता, तेरी बेटी की सास इतनी छोटी सी गलती पे अगर उसको इतना बड़ा बुरा कहेगी तो तुझे कैसा लगेगा? देख सुनीतिया बहू, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुझे कायदे की बात समझाती हूँ। देख बहू को तू आज इतना चिल्लाई लेकिन उसने तेरे को पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी वो सह रही है। कितने दिन सहेगी तू? अच्छा बता। एक दिन ऐसा दिन तो आ ही जाएगा ना जब उसकी भी सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर वो तुझे पलटकर जवाब देगी तेरी भाषा में, तब तुझे कैसा लगेगा? देख बहू, जमाना बदल गया है। पहले का जमाना कुछ और था जब बहुएं अपनी सास की हर बात सुन लेती थी। अब का जमाना कुछ और है। अगर वो पलट के तुझे वैसा ही जवाब देगी तो तू कहीं की नहीं रह जाएगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में है बहू। और मुझे ना ये भी पता है कि तू ये सब कहाँ से सीख के आती है। काम तो तू घर का कुछ करती नहीं है, बस सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बैठे गप्पे करती है। सब यही बताएंगे मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, और तू वही सीख सीख के अपना सासपना घर आके दिखाती है। क्योंकि मैंने तो तेरे साथ कभी ऐसा किया नहीं जो तू सीखी है। अरे वो भी किसी की बेटी ही है, उसको उस नज़रिए से भी देख, तेरी सिर्फ बहू नहीं है। और आज के ज़माने में ना अगर तू ज़्यादा चाँ चाँ करेगी तो लड़कों को अलग होते देर नहीं लगेगी। आज का ज़माना ऐसा है कि जो बीवी चाहती है वही लड़के करते हैं। कल को राहुल को लेके अलग हो जाएगी तो क्या करेगी तू? किसको दिखाएगी ये सासपना? और जो तेरी सहेलियाँ सासपना तेरे को सिखाती है ना, उनके घर जाकर कभी देखना कि उनकी बहुएं उनकी कितनी इज्जत करती हैं, कैसे मुंह पे पलट के उसी भाषा में जवाब देती हैं। तब उनकी जुबान नहीं चलती, बस बहुओं के पीठ पीछे ही टुकुर टुकुर बताती हैं। समझ में आया तुझे? खुद का घर तो संभलता नहीं और दूसरे के घर में चली है आग जलाने। इसीलिए कहती हूँ बहू, अब भी वक्त है, संभल जा और अपनी घर गृहस्थी संभाल ले, नहीं तो घर को बिखरते देर नहीं लगेगी। बहू बहुत अच्छी है, शुक्र मना कि अभी तक उसने तेरे को जवाब नहीं दिया कभी भी, नहीं तो क्या कर लेगी तू? तू ही बता दे क्या कर लेगी अगर वो जवाब देगी तो? मेरा क्या है, कितने दिन की मेहमान हूँ, किसी भी दिन चली जा सकती हूँ। तेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, कौन पानी देगा तुझे? बहू ही लास्ट में पानी देती है, कोई कितना भी कर ले। आज तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, चार पैसे तेरे पास देने के लिए हैं, तो तेरी बेटी भी आके खड़ी होगी, दामाद भी खड़ा होगा और चार पड़ोसी सहेलियाँ भी तेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगी। लेकिन कल जब तेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे और किसी को कुछ देने लायक नहीं बचेगी ना, तब देखना तेरी तरफ मुड़कर कोई देखेगा भी नहीं। ये जो बहू है ना तेरी, जैसी भी है यही तेरी सेवा करेगी, सुख दुख में हमेशा यही खड़ी रहेगी तेरे साथ। समझी मैं क्या कह रही हूँ? कुछ गया तेरे अक्ल में? आप सही कह रही हो माँ जी, मुझे जरा देर से बात समझ में आई। क्या देर से समझ में तो आएगी ही ना, खा खा के मोटी भैंस होती जा रही है, ठस पड़ गई है तेरी दिमाग। अरे जो सारा दिन तू इनसे पंचायत में लगाती है, अपने शरीर पे ध्यान दे जरा, योगा एक्सरसाइज कर, सुबह घूमने जा, घर का कुछ काम तो तुझे करना नहीं है, कम से कम इसी बहाने हाथ पैर चला ले, ताजी हवा ले, जरा बीमारियाँ कम होगी इस बुढ़ापे में और सुखी रहेगी, पर वो नहीं करना है तुझे। ठीक है माँ जी, मैं आज से आपकी सारी बातों को ध्यान में रखूंगी और बहू को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। अब की ना तूने समझदारी वाली बात, अब तू जा और बहू के साथ मिलके जरा प्रसाद बना ले तो जल्दी बन जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा और बहू का भी काम हल्का हो जाएगा। जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तब तक थोड़ी हेल्प बहू की कर देगी ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। हाथ पैर भी काम ना करो ना तो खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है मशीन की तरह। बहू को भी अच्छा लगेगा और जब तू कल को बिस्तर पे रहेगी ना तो बहू ये सब याद करके तुझे और अच्छे से सेवा करेगी कि मेरी बहू, मेरी सास जब अच्छी थी, उसके हाथ पैर चलते थे तो मेरे कामों में हाथ बटाती थी। समझी? जी माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये माफ़ी मुझसे मत मांग, तूने मुझे थोड़ी ना कुछ कहा है, अपनी बहू से मांग जिसको तूने सुबह सुबह चिल्ला दिया बेचारी को। अच्छा भला काम करके रुकी ही थी थोड़ी देर आराम करने के लिए कि तूने उसको सुना दी। अब दोबारा ऐसी शिकायत आनी नहीं चाहिए। जी माँ जी। कुछ समझ में आया आप लोगों को भी? कहीं आप लोग तो अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। भाई बहू की बेटी से भी ज़्यादा इज्जत और प्यार करो। बुढ़ापे में बहू ही काम आएगी, वो जैसी भी है आपकी बहू है और वही ही आपको पानी देगी। समझे आप लोग? तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। जय माता दी।